नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहिबेंद्र 1967 पर। दोस्तों, आज हम संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या सुपर टेट हो, रेलवे एनटीपीसी हो, यूपी लेखपाल या अन्य एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? दोस्तों, ये हम सभी लोग जानते हैं, हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है दोस्तों, इसे हम इसी उपलक्ष्य में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, वो थे हमारे सच्चिदानंद सिन्हा साहब। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली 69,000 शिक्षक भर्ती में पूछा गया था। इसमें इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे ये क्लियर नहीं था स्थायी या अस्थाई, तो इस पर बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। बाद में जाकर इसका सभी को कॉमन नंबर दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जो अभी कल परसों ही निपटी है, अभी भी इसका फाइनल नहीं हुआ है, तो उसमें कॉमन नंबर दिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो थे हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। भारत का संविधान दिया था, तो दोस्तों भारत का जो संविधान दिया था वह भारत की संविधान सभा ने दिया था। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्होंने भारतीय संविधान की पहली अध्यक्षता की थी, और वो की थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है दोस्तों। भारत का संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया? दोस्तों, तो वह तिथि थी 26 नवंबर 1949। इसी दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। अभी 4 दिन पहले हम लोगों ने अपना संविधान दिवस मनाया। ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, हैं 395, 395। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियन स्टेट्स किस तारीख को मिला? दोस्तों, तो वो 15 अगस्त 1947 को, जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों। संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव भारत सरकार अधिनियम द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो हमारा 1935। ठीक है दोस्तों। संविधान बनाने वाली सभा किस वर्ष स्थापित की गई थी? दोस्तों, वो 1946 में। परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया, तो दोस्तों वह नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? तो दोस्तों, कहा था हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित है? तो दोस्तों, वो है हमारा साइमन कमीशन पर आधारित। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, तो दोस्तों वह किया था स्वराज पार्टी 1934 में। बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जानते होंगे दोस्तों, वही स्वराज पार्टी से संबंधित है।
भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था दोस्तों, तो वो निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। ठीक है दोस्तों, सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। तो दोस्तों वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों वह प्रस्तुत किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था दोस्तों, वह राष्ट्रीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान अपनाया गया था दोस्तों, वह भी 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया दोस्तों, वह 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया हमारे राष्ट्रीय ध्वज को, मतलब तिरंगा को। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो दोस्तों वह नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ दोस्तों, तो वह 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों वो थे हमारे JB कृपलानी साहब। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था, तो दोस्तों वह हुआ था प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व जनसंख्या का अनुपात था, तो दोस्तों वह था 10 लाख का। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था दोस्तों, वह हुआ 26 नवंबर 1949 को। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया, तो दोस्तों वह किया गया सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। भारत के झंडा गान ध्वज गीत के रचयिता थे, तो दोस्तों वह थे श्यामलाल गुप्ता पार्षद। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये झंडा गान है, ये हमारा राष्ट्रीय गान नहीं है जन गण मन, ना ही ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था, तो दोस्तों वह किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन थे दोस्तों, वह थे 12। भारतीय संविधान अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, तो यह दोस्तों यह कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। दोस्तों इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।